स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गाइड पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन का बहुत सारा कंसेप्ट देखा है। कल हम लोगों ने देखा फ्रैक्शन का यानी भिन्न का तुलना करना, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन छोटी है। उसमें हम लोगों ने लाइक भिन्न का देखा था, जैसे सामान्य भिन्न का, जिसमें उसका हर यानी डिनोमिनेटर क्या था, समान था। तो जो लाइक भिन्न होता है उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर समान होता है। तो उसका हमने तुलना किया था कि कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। जैसे हम लोगों ने देखा था 1/6, 2/6, 3/6, ये क्या है आपका लाइक भिन्न है। लाइक भिन्न का मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है कि आपका जो हर है, डिनोमिनेटर जो है हर है क्या है, बराबर है, यानी कि सेम है। 6 6 6 क्या है आपका, इसका डिनोमिनेटर है, हर है, और अंश अलग अलग है, यानी न्यूमिनेटर अलग अलग है। तो इसका तुलना हम लोगों ने कल के वीडियो में किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना अगला टॉपिक है, तुलना ही करेंगे हम लोग, लेकिन उसमें असमान भिन्न का होगा। जैसे कल हम लोगों ने लाइक भिन्न का देखा, समान भिन्न का, आज अनलाइक भिन्न यानी असमान फ्रैक्शन का हम लोग तुलना करेंगे और उसको देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन छोटी है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अनलाइक भिन्न, असमान भिन्न में क्या है आपका, असमान भिन्न, इसमें क्या है आपका, देखिए इसको मिटाइए। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, इसमें आपका डिनोमिनेटर समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। जैसे हमने लिखा 2/3, 2/5, 3/7, ये क्या है आपका अनलाइक भिन्न है, इसका डिनोमिनेटर समान नहीं है। इसमें क्या होगा, अंश समान हो सकता है, न्यूमरेटर समान हो सकता है, लेकिन इसका हर जो है यानी आपका डिनोमिनेटर है वो समान नहीं होगा। तो इसका तुलना हम लोग कैसे करेंगे, इसका तुलना कैसे करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे 2/3 और 2/5 में कौन सी ये आपका फ्रैक्शन बड़ी है, 3/7 और 2/5 में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या छोटी है, कौन किससे बड़ी है। तो आइए चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसका 2-3 फार्मूला है, 2-3 इसका प्रक्रिया है जिसको हम लोग करते हैं, आपको इससे पता चल जाता है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, अगर इस दोनों को निकालना है, इसको पहले हटाइए। 2/3 और 2/5 में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन किससे छोटा है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला विधि क्या है, इसका जो अंश है, न्यूमरेटर है और हर है, इसको समान अंकों से गुना करते जाइए। इससे आपका कोई ना कोई कॉमन एक आपका भिन्न मिल जाएगा। जैसे 2/5 को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, 2/5 को, तो 2/3 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको 2 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, 4/6। इसी प्रकार इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, इसमें एक भिन्न मिलेगा आपका 6/3 से इसको करिए 9। उसी प्रकार से 4 से 2 3 4 5 से गुना करिए, 4 5 गुना करके इसको निकालिए, उसके बाद फिर इसका निकालिए, कोई ना कोई कॉमन आपका फ्रैक्शन उसमें मिल जाएगा। तो देखिए 2/3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से गुना किए, 3 से किए, 4 से करिए, 5 से करिए, उसी प्रकार से इसमें भी करिए, नीचे वाले न्यूमरेटर में भी। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग 3 से गुना कर लिए, 4 से करिए तो 4 का क्या होगा, 4 2 या 8, और 4 से करिए 3 में, 4 3 या 12, फिर 5 से करिए, तो 5 से करिएगा तो क्या होगा आपका 10/3
15। मान लिया हमने ये 4 भिन्न आपका निकाल लिया, इसमें बराबर गुना करके। ये तुल्य भिन्न जब हम पढ़ाए थे आपको, तुल्य भिन्न जब पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि किसी भिन्न को का न्यूनतम रूप और उसमें गुना करके आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। वो सामान्य चीज भिन्न है। जैसे आपका 10/15 क्या है, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा आपका 2/3 प्राप्त होगा। 8/12 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 2/3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 6/9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2/3 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब आइए हम लोग करते हैं इसका देखिए 2/3 से 4/6 कैसे आया। इसमें हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, 2 से गुना कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर और अंश दोनों में अगर आप सेम अंक से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है, इसके तुल्य ही होता है, इसके समान वैल्यू के बराबर ही होता है। केवल क्या होता है उसमें गुना हम लोग करके उसको बड़ा या छोटा, अगर गुना करते हैं तो बड़ा बनाते हैं और डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं उसको छोटा बनाते हैं। तो आइए देखिए 2/5 को क्या करिएगा, उसी प्रकार से आप 2 से गुना करिए तो 4/10 होगा। ये आपका 4/10 होगा। 3 से करिए तो 6/15 होगा, 6/15 होगा। उसी प्रकार 2, 3, 4 8/20 होगा। 5 से करिए तो 10/25 होगा। इसको 5 से करिएगा तो इसी प्रकार से आप बढ़ते जाइए, इसी प्रकार से आप बढ़ते जाइए। पहले इसमें देखिए पहले इसको बढ़े 2/3 को, तो 2/3 में हम लोगों ने 5 तक किया था, 5 तक, तो 6 का करिए तो 12/18। 7 करिए 14/21। 8 करिए 16/24। अब इसमें देखिए आगे इसको भी कर सकते हैं आप। 5 तक हमने किया है तो 6 का करिए 12/30। आगे देखिए 7 का 14/35। अब देखिए इसमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी वो संख्या, वो फ्रैक्शन जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा हो, दोनों में वैसा भिन्न जो दोनों में दिखाई दे रहा हो। देखिए पहले इसका कोई भी ऐसा भिन्न है जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे 4/6 है और 4/10 है, 6/15 है, 6/9 है। तो इस तरह से आगे हम लोग करते जाएंगे तो इसका कोई ना कोई एक फ्रैक्शन आपको मिलेगा जो दोनों में समान होगा। तो उससे हम लोग को क्या पता करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है या छोटा है। तो आइए इसमें देखिए, और इसका 2/3 और 2/5, इसमें एक विधि आपका क्या है, इसका एलसीएम लीजिए। एक विधि है, दूसरा विधि क्या है, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपका क्या आएगा, एलसीएम किसका लीजिएगा, डिनोमिनेटर का। एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम विधि से इसको तुलना करने के लिए डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम आपका क्या होगा। एलसीएम जब हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि एलसीएम किस तरह से निकालना है। अगर आपने एलसीएम का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप एलसीएम का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप एलसीएम का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको एलसीएम समझने में परेशानी होगी। तो एलसीएम इसका क्या होगा, 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 3 और 5 ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है तो इसको डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे। ये क्या है, आपका एलसीएम हो जाएगा। किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है यानी कि ये दोनों अभाज्य संख्या है,
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15। अब पहले डिनोमिनेटर से इसको भाग करिए, पहले डिनोमिनेटर से आप भाग करिएगा तो इसका क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर से इसको भाग करिए तो इसका क्या होगा, कितना आएगा आपका 5, तो 5 2 या 10, 5 2 या 10। उसी प्रकार से ये आपका हो गया 10/15, 10/15, देखिए 10/15। अब देखिए इसमें क्या है 5 3 जा, ये आपका आया था 15, आपका क्या आया था एलसीएम आया था, तो 5 3 जा 3, 3 बार में कट रहा है तो 3 2 या क्या होगा 6/15। अब देखिए 6/15 और 10/15। तो अब इसमें क्या देखना है हमको कि 15 तो आपका डिनोमिनेटर हो गया, ये समान भिन्न हो गया, असमान भिन्न को हम लोगों ने समान भिन्न में परिवर्तित कर दिया, 10/15 और 6/15। तो समान भिन्न का हमने क्या बताया था कि समान भिन्न में कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो समान भिन्न में वही भिन्न बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश आपका क्या होगा बड़ा होगा। जैसे हमने कल बताया था कि 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, इसमें सबसे छोटा कौन है, इसका सबसे छोटा भाग कौन है 1/6। क्यों, क्योंकि ये समान भिन्न है, लाइक भिन्न है, यानी कि 6 भाग में 1 भाग है, ये 6 भाग में 2 भाग है, ये 6 भाग में 3 भाग है और ये 6 भाग में 4 भाग है। सबसे छोटा कौन सा भाग होगा 1 भाग। तो उसी प्रकार से हमने इसको लाइक भिन्न समान भिन्न में बदल लिया। समान भिन्न में बदलने के बाद अब ये पता चल गया हमको कि 15 और 15 इसका डिनोमिनेटर है और 10 और 6 क्या है न्यूमरेटर है। तो 10 और 6 में कौन बड़ा है 10, तो ये क्या संख्या हो जाएगा आपका, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 6 से 10 बड़ा है और ये लाइक फ्रैक्शन है। तो इस तरह से हम लोग इसका तुलना करते हैं, इस तरह से हम लोग तुलना करते हैं। इसी प्रकार से ये विधि हमने पहले क्यों बताया आपको कि ये आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर वाला जो विधि है आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोगों ने ये प्रक्रिया अपनाया था गुणा करके 2 से 3 से 4 से, तो इसमें देखिए कहाँ समान भिन्न आ रहा है आपका, देखिए 10, तो 10 है इसमें, कभी कहीं है 10 है, इसका न्यूमरेटर जब 10 है इसमें कहीं न्यूमरेटर 10 नहीं आ रहा है नज़र, तो इसमें दूसरा क्या है 15 है, तो 15 कहाँ है यहाँ है, देखिए ये 15 है और ये 15 है, तो दोनों क्या हो गया आपका लाइक भिन्न हो गया, 10/15 और 6/15 जो यहाँ हम लोग निकाले हैं। तो 10/15 और 6/15 में कौन बड़ा है, तो यहाँ आपका कौन बड़ा है 10/15। तो 10/15 किस में है 2/3 में है, 10/15 किस में है 2/3 में है, और 6/15 किस में है सॉरी 2/5 में है। तो 6/15 2/5 में है और 2/3 में क्या है 10/15। तो किस में बड़ा है संख्या फ्रैक्शन है 10/15 2/3 में है, इसलिए क्या हो जाएगा 2/3। ये 2/3 क्या होगा इससे ग्रेटर देन 2/5, 2/3 ग्रेटर देन 2/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। उसी ये दूसरा विधि है आपका। और इसका एक असमान भिन्न का तीसरा विधि क्या है निकालने का, तीसरा विधि ये है आपका, जैसे 2/3 और 2/5 हमने लिखा है, तो 2/3 और 2/5 में क्या है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से गुना करिए, दूसरे के पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से गुना करिए, जो बड़ा आएगा जिस पे संख्या बड़ा आ जाएगा इसको ऊपर लिखिए। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो अब ये क्या हो गया, ये आ गया 10 और ये आ गया 6। तो जो संख्या बड़ी है वो फ्रैक्शन क्या होगा आपका बड़ा होगा, इसमें भी वही चीज़ आ रहा है, ये क्या होगा आपका इससे बड़ा होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया असमान भिन्नों को चेक करना। कैसे चेक करना है कि इसको कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका 3 विधि हमने बता दिया। एक विधि आप इस गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं,
इसको मल्टीप्लाई कर करके आप निकालिए, जहाँ पे न्यूमरेटर दोनों का सेम आ जाए उसको चेक करिए कि कौन किसके डिनोमिनेटर जहाँ सेम आ जाए, किसके न्यूमरेटर में बड़ा संख्या है वो भिन्न बड़ा होगा। जैसे इसमें 2/3 में 10 है और 2/5 में 6 है। सॉरी 2/3 और 2/5, तो इसको हमने एलसीएम विधि से निकाला, इसको आपको मल्टीप्लाई करके निकाला और ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने निकाला। तो ये 3 विधि हमने बता दिया कौन सी संख्या आपकी बड़ी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। आगे आने वाले वीडियो में 1-2 कंसेप्ट बच गया है आपका भिन्न का, जो आगे आने वाले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8। तो इसके पहले वाला जो आप भिन्न का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले जाकर उसको देख लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, पढ़िए मन लगा के।